शाम में बशार अल असद के 24 साल इक़्तिदार का सूरज गरूब। ऑपोजिशन फोर्सेस दारुल हुकूमत में दाखिल। सदर बशार अल असद मुल्क छोड़कर फरार। शामी फौज के मुतादिद दस्तों ने इराक में पनाह ले ली। दमिश्क आजाद हो गया, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। ऑपोजिशन फोर्सेस के कमांडर अबू मोहम्मद अल जोलानी का ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद गजी अल जलाली को हुकूमत की मुंतकिली तक ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। दमिश्क की जेल से तमाम कैदी रिहा। एयरपोर्ट का कंट्रोल जंगजुओं ने संभाल लिया। सड़कों पर जश्न। शाम की सूरत हाल पर गहरी नजर है। खित्ते में इत्तेहादियों के साथ राबते में है अमरीका का रद्द अमल। रूस ने शाम में बागियों के कब्जे को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। सूरत हाल खराब करने का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल है, ईरान का इल्जाम। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक करार। दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी। शाम में खाना जंगी का आगाज 2011 में हुआ। मुजाहिरीन पर शामी फौज की फायरिंग से बगावत छिड़ी। 2018 में रूस और ईरान की मदद से बशार अल असद ने आर्जी कामयाबी हासिल की। असद खानदान शाम पर 55 बरस बरसरे इक़्तिदार रहा। 1970 में वज़ीर दिफा हाफिजुल असद ने हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा किया था। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनाकात के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले। आईसीसी में 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अच्छी खबर सामने आएगी। टूर्नामेंट के इनाकात के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले सरकारी दौरे पर चीन रवाना। अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। 8 रोजा दौरे में आईटी, मेडिकल, इंडस्ट्री और माहौलियाती तब्दीली के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी रवाबित पर गौर किया जाएगा। मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को वार्निंग। इसराइल मुर्दाबाद का कॉन्फ्रेंस में हुकूमत मुर्दाबाद का नारा भी लग सकता है। सरबराह JUI की ललकार। कहा, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का अगस्त 2019 का मुआहिदा सामने आ गया। तमाम मदारिस को वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। वजारत तालीम को अदाद शुमार जमा करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम किया गया। कुरम में शहीद 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा। आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 3 कार्रवाइयां। 22 ख्वारी जहन्नुम वासिल। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाक फौज का अज़्म। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खैराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले सरकारी दौरे पर चीन रवाना। अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। 8 रोजा दौरे में आईटी, मेडिकल, इंडस्ट्री और माहौलियाती तब्दीली के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी रवाबित पर गौर किया जाएगा। मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को वार्निंग। इसराइल मुर्दाबाद का कॉन्फ्रेंस में हुकूमत मुर्दाबाद का नारा भी लग सकता है। सरबराह JUI की ललकार। कहा, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। को अपना निज़ाम बेहतर करना चाहिए और बच्चों से बार बार रिकंडक्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की मेहनत ज़ाया हो रही है। इनको फेयर निज़ाम बनाना चाहिए। 30,000 बच्चियों के लिए एक सर्चर खड़ी करी है उन्होंने। ये जो मैनेजमेंट नजर आ रही है ना, ये बहुत ही पुअर मैनेजमेंट है। आज फिर दोबारा खड़ा कर दिया। जिन लोगों ने पेपर आउट किया उनको सजा क्यों नहीं दी गई? सिंध में अदालती अहकामात पर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दोबारा दाखिला टेस्ट। कराची, हैदराबाद, सक्खर और जामशोरो समेत कई शहरों में 38,600 से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत। इम्तिहानी मराकज के इतराफ दफा 144 नाफिज। अक्सर रात के औकात यहाँ पे ट्रक चलते हैं, सुजुकी चलते हैं, तो ये तार जो है कट जाते हैं। हमने तो बार बार MNA और यहाँ जो नादिम कौंसलर है उनको बताया कि इनका मसला हल करिए, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं करते।
पेशावर में बिजली की लटकती तारों ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। यूनिवर्सिटी टाउन में जगह जगह खतरनाक तारे बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरी खौफजदा, कहा मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने आते हैं और फिर पूछते तक नहीं। पेस्को को दरख्वास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई। पीटीआई हुकूमत के तीसरे दौर में हालात बद से बदतर हो गए। इसराइल की सफाकियत जारी। गजा सिटी में घर पर बमबारी, एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद। एक और हमले में 4 खवातीन को शहीद कर दिया। 24 घंटे में 52 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। तल अबीब में हजारों अफराद का एहतजाज, कैदियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ का हिसाब एडिलेड में चुका दिया। भारतीय सुरमाओं को पिंक बॉल टेस्ट में इबरतनाक शिकस्त का सामना। मेहमान टीम दूसरे इनिंग्स में 175 रन पर ढेर हो गई। कैंगरूज ने 19 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। शानदार सेंचुरी पर ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच करार। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट में 323 रन से हरा दिया। 583 रन के ताकुब में कीवी टीम 259 रन पर ढेर। इंग्लैंड को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वुमेन्स फुटबॉल मैच 1-1 गोल से बराबर। मैच खत्म होने से पहले 2 मिनट पहले पाकिस्तान की सोहा ने गेंद को जाल में पहुंचाकर मैच बराबर कर दिया। सऊदी प्रो लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। अल हिलाल ने अल रायद को 3-2 से शिकस्त दे दी। अल अहली ने अल ताउन को 2 के मुकाबले 4 गोल से जेर किया। आजाद कश्मीर में वादी नीलम के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अब्र आलूद। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। डीआई खान, लकी मरवत और मियावाली में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। सर्दी बढ़ जाएगी। बलोचिस्तान में पारा गिर गया। कलात -7, जियारत -5 और कोयटा में दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के सफारी पार्क में हथनी मर गई। इंतजामिया के मुताबिक अमला सुबह पहुंचा तो हथनी सोनिया को मरा हुआ पाया। मौत की वजूहात का तायुन पोस्टमार्टम से होगा। लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों और खुशबुओं की बहार। गुले दाऊदी की नुमाइश जारी। 200 अक़साम के फूल मरकज़े निगाह। शहरी हसीन नजारों से लुत्फ अंदोज। और नौजवानों ने जादूगर की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। फैंटेसी सीरीज द व्हील ऑफ टाइम के तीसरे सीजन की झलकियां जारी। 13 मार्च को रिलीज होगी।